हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी के बारे में ए टू जेड आज पूरी बात करेंगे कि मैंने कैसे तैयारी की थी और आपको कैसे करना चाहिए। प्रति सब्जेक्ट वाइज धीरे धीरे करके जैसे भी मैं बता पाऊँगा, तो आपको ज़रूर सुनना है मेरी बातों को। और दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं जल्दी से जल्द आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप इसमें अगर मेरा सहयोग करेंगे तो दोस्तों मैं जल्द से जल्द आपके लिए क्लास भी लेके आऊँगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैंने तैयारी कैसे की और मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम अभी तक क्वालिफाई किए हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि 41,520 में मैंने जो है क्वालिफाई किया था, उसमें मैं फाइनल से आउट हुआ। उसके बाद में मैंने 49,568 में फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। और दोस्तों, UPSSC पेट का मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरे 72.11 नंबर है, परसेंटाइल 95.38 है। तो दोस्तों, इन सभी पेपरों का एक्सपीरियंस आपसे आज मैं शेयर करूँगा और पूरी बातें आज को बताऊँगा कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में कैसे तैयारी करनी चाहिए और प्रति सब्जेक्ट वाइज आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगा कि सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए कि जिससे आप अपना एक सिलेक्शन आराम से ले लें और अपनी एक सीट जरूर पक्की कर लें। तो दोस्तों, बात मैं करूंगा सबसे पहले मैथ की। तो दोस्तों, मैथ सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत बहुत लोगों की मैथ कमज़ोर होती है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा मैथ कमज़ोर हो तो आप पहले एक चैनल को फॉलो कर लीजिए और उससे जाके जो है अपना आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद में एक आपको बुक रखनी है, जैसे कि RS अग्रवाल बुक होगी या HD यादव की अगर बुक होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर यदि बुक है, दो में से कोई भी हो तो एक बुक चल जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है इधर उधर लेने की बुक, आपको पैसा खर्चा करने की। उसके बाद में इसमें से जब आप वहाँ से प्रैक्टिस करके आएंगे, लगा के आएंगे, तो एक आपको डायरी रखना है। जब आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो एक आप डायरी जरूर रखना है, क्योंकि जब डायरी रखेंगे आप तो कोई फार्मूला बताएगा तो आपको डायरी में नोट करना। जैसे मैं तैयारी कर रहा था वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तो डायरी रखना, उसमें फार्मूला नोट कर लेना है। जैसे कि परसेंटेज आप लगा रहे हैं तो उसका परसेंटेज लिख के आपको जो है उसमें फार्मूला लिखना है। उसके बाद में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद जब वो आप प्रैक्टिस कर चुकते हैं तो उसके बाद में आपको फिर किताब प्रैक्टिस कर लिया तो बंद करके किताब रख देना है। कुछ देर बाद जब फिर आना है, उसके बाद अपनी बुक उठाना है। इतने सारे क्वेश्चन पढ़े थे, फार्मूला लिखा था, उसका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा आपने यूट्यूब पे क्या पढ़ा था और आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अब यदि आप यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो अगर आप पढ़ेंगे तुरंत आप यूट्यूब पे कर लेंगे, मगर बाद में यदि आप किताब में लगाएंगे तो आपको लगाने में फिर अपने आप माइंड प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो वो ऐसे आपको नहीं है, आप तुरंत आप देखने लगते हैं कि आगे क्या होगा कैसे होगा। तो इसमें आपको लगेगा हाँ मुझे ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है, तो फिर आप पेपर में जाएंगे कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहाँ पे पढ़ के फिर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है प्रति सब्जेक्ट वाइज। ऐसे करके आपको अपनी HD यादव बुक कम से कम 1 से 2 बार लगा लेना है। और एक बार आपको बस यूट्यूब पे पढ़ना है, बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके अगर यदि आप पिछले एग्जाम को पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ना कि बहुत ही टफ आते हैं। तो आप अगर नॉर्मली पढ़ लेंगे तो बहुत है। उसके बाद मैं बात करूँगा हिंदी की। तो दोस्तों, हिंदी की मैं बात करूं, आपके पास लूसेंट की बुक होगी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती होगी, यदि वो है तो वो भी ठीक है। और उसके साथ में अब मैं कहूँगा प्रैक्टिस के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इसमें अभी हाल ही में जो अपडेट होकर बुक आई है, जितने पेपर हुए हैं तुम्हारे 41,520 में, जितने RO जितनी भी वैकेंसियाँ भी हुई हैं, सारे उसमें पेपर जो है कोई पिछले ईयर के पेपर उसमें समाहित हैं, मतलब क्वेश्चन समाहित हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि हिंदी को अगर यदि आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप अंकित रोजगार चैनल पर जाके हिंदी बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। 1 नंबर की हिंदी, क्योंकि मैंने भी उसी से हिंदी पढ़ी थी और जैसे मैं बता रहा हूँ मैंने ऐसी तैयारी की थी, ठीक है। उसके बाद में अब मैं बात करूँगा रीजनिंग की। जो आपको 56 क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेक्शन लेने में आपका कम से कम 50% रीजनिंग रखता है अपना सिलेक्शन दिलाने में आपको। तो रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार आपको पढ़ लेना है, उस पर जाके यूट्यूब पे जाके, उसके बाद में जो है खुद सेल्फ तैयारी करना है। उस पर बार ज़्यादा यूट्यूब पे देखने से कुछ नहीं होगा। अगर पिछले ईयर्स के पेपर ले लेंगे, एक प्रैक्टिस सेट ले लेंगे या कोई बुक ले लेंगे जिनकी, उसी से बार प्रैक्टिस करना है। यूट्यूब से बस टाइम आपका ख़राब होगा। अगर सेल्फ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बात करते हैं अब आपकी रीजनिंग हिंदी की, GS की। तो GS में सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आपको बस 1-2 बुक बोलूँगा, बस वही पढ़ना है, ज़्यादा इधर की बुकें नहीं पढ़ना है। GS के लिए मैं बोलूँगा कि लूसेंट आप ले लीजिए, और UP GK के लिए परीक्षा वाणी बुक ले लीजिए, और करंट के लिए जो आपको जो है स्पीडी की बुक लेना है। तो सबसे बात पहले मैं करूँगा कि परीक्षा वाणी की सबसे आपको क्या पढ़ना है। जब पिछले साल के आप पेपर देखेंगे तो इसमें जो पूछा है बस वही उसमें अपना मेन पढ़ लेना है। उसके बाद में उसके पिछले ईयर के पेपर भी क्वेश्चन भी लगे हैं, आपको वो भी सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा करेंगे और आप जब पेपर में बाद में जब परीक्षा वाली बुक पढ़ लेंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन इतने उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हैं, तो आप आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसी से सारे क्वेश्चन फंसते हैं। बात करूँगा कि लूसेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि UP पुलिस में फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं
तो आराम से आप लूसेंट कवर कर लीजिए। उसके बाद में जब लूसेंट आप पढ़ लेते हैं 1-2 बार, तो आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना है। और दोस्तों ऐसे प्रैक्टिस करके अगर यदि आपको लूसेंट में जो आपने पढ़ा है उसमें अगर कोई भी चीज़ें नहीं हैं और आपने नहीं पढ़ा है, तो अपना एक रजिस्टर ले लीजिए, हर प्रति सब्जेक्ट वाइज नहीं तो एक मोटा रजिस्टर ले लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। वही लिखते रहिए और उनको रोज़ रिवीजन करते रहिए और अपना लूसेंट भी साथ में पढ़ते रहिए। और करंट के लिए आपको खेल में ज़्यादा फोकस करना है। और जो हाल ही में सूचकांक जारी होते हैं, तुम्हारे नियुक्तियाँ होती हैं, और तुम्हारे जैसे यूनो के अध्यक्ष कौन है इस समय और उप महासचिव कौन है, इतने खेल के तुम्हारे हैं सारे क्वेश्चन, यही सब पढ़ना है बस दोस्तों। बस इतना ही कर लेंगे तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो दोस्तों यदि मेरी दी हुई जानकारी अगर पसंद आए तो जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।